मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जानेंगे मरते हुए आदमी के साथ क्या क्या होता है। मृत्यु का एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की मान्यता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कर्मों का स्वर्ग में जाता है। जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कर्मों का लगा रहता है उसे यमदूत नरक में ले जाते हैं। सबसे पहले जीवात्मक को यमलोक ले जाया जाता है। वहाँ यमराज उसके पापों के आधार पर उसे सजा देते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मक यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस तरह वह पिंडदान प्राप्त करके प्रेत का रूप लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली है वह बोल नहीं पाता, अतः समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह अब संपूर्ण संसार को एक रूप समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती है। वह जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, लार टपकने लगती है। पापी पुरुष के प्राण नीचे के मार्ग से निकलते हैं। मृत्यु के समय दो यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक क्रोध युक्त नेत्र वाले तथा पार्श्वदंड धारण किए होते हैं। वे नग्न अवस्था में रहते हैं और दांतों में कट कट की ध्वनि करते हैं। यमदूत के कौवे जैसे काले बाल होते हैं। उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। नाखून ही उन्हें शस्त्र होते हैं। यमराज के इन दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर में अंगस्थान अंगूरे के बराबर जीव हाँ हाँ शब्द करता हुआ निकलता है। यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पास बांधकर यमलोक ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उन्हें नरक में से मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। यमदूत की ऐसा भयानक बातें सुनकर परमात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत पर उसको बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों को डांटता और कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दुखी अपने पाप कर्मों को याद करते हुए चलता जाता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता। वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हैं, उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। इस प्रकार यमदूत उस पापी को अंधकाराय मार्ग में यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस, यानी 13-16 किलोमीटर दूर है। वहाँ पापी जीव को 2-3 दिन मुहूर्त में जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे भयानक यातना देते हैं कि यातना भोगने के बाद यमराज की आज्ञा से यमदूत आकाश मार्ग से पुनः उसे उसके घर छोड़ आते हैं। घर में आकर वह जीवात्मक अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा रखती है, लेकिन यमदूत के पास में वह मुक्त नहीं हो पाती। वह भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों का दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से बेचैन होकर वह जीव यमलोक जाता है। जिस परमात्मा के पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वो प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक निर्जन वन में दुखी होकर घूमती रहती है। काफ़ी समय बीतने के बाद भी कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्राणी नरक यातना भोगे बिना मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत देह को पृष्ठ देने में वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग भूत प्रेत का खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाने के बाद पिंड से हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मुर्दा सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से पिंड पाठ, 5वें दिन से नाभि, छठे दिन से 7वें दिन में कमर और नीचे का भाग,
8वें दिन से पैर, 9वें और दूसरे 10वें दिन से भूख प्यास उत्पन्न होती है। यह पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास को व्याकुल प्रेत रूप में 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूत द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरफ पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजना है। उस मार्ग में प्रेत प्रतिदिन 200 योजना चलता है। इस प्रकार 47 दिन लगातार चलकर वह यमलोक पहुंचता है। मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पाई जीव यमराज के घर जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।